राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण माय सोल। सो जो लोग न्यू हैं वेलकम। माय नेम इज़ भूमिका नूरुल्लाह एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राधा रानी और रुक्मणी रानी में से महालक्ष्मी कौन है। हम सब ने राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं के बारे में ज़रूर सुना है और रुक्मणी कृष्ण के विवाह की कथाओं के बारे में भी सुना है, पर जब भी बात राधा रानी और रुक्मणी रानी की होती है, हर किसी के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि श्रीमती राधा रानी और श्रीमती रुक्मणी रानी में से महालक्ष्मी का अवतार कौन है। श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, ये बात हम सब जानते हैं। और जब जब नारायण धरती पर अवतार लेते हैं, महालक्ष्मी भी उनका साथ निभाने धरती पर अवतार लेती हैं। राम अवतार में महालक्ष्मी सीता थी। अब सवाल ये उठता है कि कृष्ण अवतार में महालक्ष्मी कौन थी, राधा रानी या रुक्मणी रानी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण माय सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग भी जल्दी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि श्री कृष्ण से रिलेटेड आप सबको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले हमारे चैनल से। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन तथ्यों की जिनके अनुसार श्रीमती राधा रानी को महालक्ष्मी कहा गया है। राधा रानी के महालक्ष्मी कहने के पीछे एक कथा है। ये कथा कुछ इस तरह है कि एक बार नारायण अपने वैकुंठ में आराम कर रहे थे, तभी वहाँ क्रोधित ऋषि भृगु आए। ऋषि भृगु इतना क्रोधित इसलिए थे क्योंकि नारायण ने उन्हें बिना बताए उनकी पत्नी का वध कर दिया था। असल में नारायण ने ऋषि भृगु की पत्नी का वध इसलिए किया था क्योंकि ऋषि भृगु की पत्नी उन्हें बिना बताए असुरों को आश्रय दे रही थी। पर पत्नी वियोग में ऋषि भृगु ने नारायण को श्राप दे डाला कि जिस तरह वह अपनी पत्नी से वियोग सह रहे हैं, उसी तरह नारायण भी अपनी महालक्ष्मी से वियोग सहेंगे। हर अवतार में वह उनसे अलग होते रहेंगे। इसलिए हम नारायण के हर अवतार में देखते हैं कि वह महालक्ष्मी से वियोग सहते हैं। इसी कारण से सीता राम का भी वियोग हुआ था और कृष्ण अवतार में उन्होंने राधा रानी से वियोग सहा था। इस आधार पर माना जाता है कि श्रीमती राधा रानी ही लक्ष्मी स्वरूपा है। पर श्री कृष्ण को वियोग तो रुक्मणी रानी से भी 12 वर्षों का सहना पड़ा था। पर अगर श्राप को सच माना जाए और रुक्मणी जी को महालक्ष्मी कहा जाए, तो श्री रुक्मणी कृष्ण का विवाह होना संभव नहीं था। तो फिर रुक्मणी महारानी थी कौन, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा जुड़े पुराण भागवतम जैसे पुराणों में रुक्मणी रानी को ही साक्षात महालक्ष्मी का अवतार बताया गया है। इसके अलावा महाभारत में भी हमें एक लक्ष्मी रुक्मणी संवाद देखने को मिल जाता है, जिसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को लक्ष्मी रुक्मणी संवाद बताते हैं, जिसमें महालक्ष्मी रुक्मणी रानी को स्वयं बताती हैं कि मेरा निवास तुम में और राधा में समान रूप से है। हालांकि मूल महाभारत में यह कथा देखने को नहीं मिलती है। आगे आने वाले समय में इस कथा को महाभारत में जोड़ा गया था। और इसके अलावा वेद व्यास जी ने भी श्री भागवतम पुराण में रुक्मणी रानी को ही महालक्ष्मी बताया है। वह कहते हैं, यदि विष्णु राम है तो लक्ष्मी सीता, और जब विष्णु कृष्ण है तो लक्ष्मी रुक्मणी। इसके अलावा हमें एक और कथा देखने को मिल जाती है। जब हनुमान जी द्वारिका में श्री रुक्मणी कृष्ण से मिलने आए थे, तब उन्हें रुक्मणी कृष्ण में साक्षात सीताराम दिखे, यानी लक्ष्मी विष्णु दिखे। इसके अलावा स्कंद पुराण में भी साफ साफ लिखा है कि रुक्मणी रानी द्वारिका की शोभा है और राधा रानी वृंदावन की शोभा है। यहाँ जहाँ रुक्मणी रानी द्वारिका की महालक्ष्मी है, वहाँ राधा रानी वृंदावन की महालक्ष्मी है। और ये बात रुक्मणी राधा की समानता को बताने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा हमें एक और कथा देखने को मिल जाती है, जो कि रामायण काल से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार श्री राम वास्तविक सीता को अग्निदेव के पास छोड़ गए थे आ जाने से पहले, और रावण ने जिन सीता का हरण किया था वह छाया सीता थी, और श्री राम ने रावण का वध करके छाया सीता को छुड़ाया था। जब श्री राम छाया सीता को वापस लेके जा रहे थे, तब छाया सीता ने श्री राम से प्रार्थना की कि मैंने आपके लिए इतने कष्ट है, अब मैं आपसे दूर कहीं नहीं जाऊंगी। तब श्री राम ने छाया सीता को यह वचन दिया कि मेरे अगले अवतार यानी श्री कृष्ण अवतार में आप रामायण में जो हमें अग्नि परीक्षा देखने को मिलती है, वह भी छाया सीता ने ही दी थी, ताकि वास्तविक सीता श्री राम के साथ वापस अयोध्या जा सके। और श्री राम के वचन अनुसार
शायद सीता ने अगले जन्म में श्रीमती राधा रानी के रूप में जन्म लिया और वह श्री कृष्ण की प्रेमिका बनी और अनंत काल तक आज भी श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के साथ पूजी जाती हैं। अगर स्पष्ट रूप में कहा जाए तो श्रीमती राधा रानी और श्रीमती रुक्मणी रानी दोनों ही महालक्ष्मी का स्वरूप थे। यह दोनों ही वही महालक्ष्मी हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की आत्मा बनकर 100 साल का विरह सहकर इस संसार को अटूट प्रेम की परिभाषा समझा दी, और ये वही महालक्ष्मी हैं जिन्होंने द्वारिका में रहकर आजीवन श्री कृष्ण की सेवा कर कर पति पत्नी के रिश्ते की एक परिभाषा समझा दी। अगर आसान शब्दों में कहे तो ये वही महालक्ष्मी हैं जो गोलोक में हो तो श्रीमती राधा रानी कहलाती हैं और धरती पर उतर आए तो वृंदावनेश्वरी या कृष्ण प्रिया कहलाती हैं। ये वही महालक्ष्मी है जो वैकुंठ में हो तो विष्णु पत्नी कहलाती हैं, धरती पर उतर आए तो द्वारकाधीश्वरी या कृष्ण पत्नी कहलाती हैं। तो दोस्तों, आप श्रीमती राधा रानी और श्रीमती रुक्मणी रानी को दो अलग अलग माने या एक ही माने वो आपकी इच्छा, पर इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि श्रीमती राधा रानी और श्रीमती रुक्मणी रानी एक ही हैं और वह दोनों ही महालक्ष्मी का स्वरूप हैं। इसलिए श्री कृष्ण का प्रेम भी हमें दोनों की तरफ समान रूप में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी श्रीमती राधा रानी श्रीमती रुक्मणी रानी की ये कथा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी है माधव प्रिय भूमिका, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो अब मुझे वहाँ से ज़रूर फॉलो कर ले, जहाँ पर आपको मिलेंगे श्री कृष्ण जुड़े छोटे छोटे क्वर्ट्स, वॉलपेपर्स एंड छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस। तो ज़रूर से फॉलो करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे।